मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पर हम लोग थे बारे में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, वो क्या था? सेल। ठीक है, तो सेल का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था। ठीक है, सेल के जो टाइप्स हैं उसको हमने देखा था। और हमने क्या देखा था दोस्तों? तो जो सेल में जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। मीन्स जो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है उनमें जो जो स्ट्रक्चर पाए गए हैं, सेल ऑर्गेनल्स पाए गए हैं, उनके बारे में हमने देख रखा है और पढ़ भी लिया है। किसमें? तो किंगडम मोनेरा में। तो जो भी फीचर, जो भी ऑर्गेनल, जो भी बेसिक फीचर्स हो या स्पेसिफिक फीचर हो, वो जो मोनेरा में है सेम एज क्या है? प्रोकैरियोटिक में। क्यों? क्योंकि हमें पता ही है कि मोनेरा इक्वल टू क्या है? प्रोकैरियोटिक इक्वल टू बैक्टीरिया। तो ऑल द प्रॉपर्टीज बिलोंग टू मोनेरा also belong to prokaryotic and also belong to bacterial। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। किसके बारे में देखेंगे दोस्तों? तो यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल होता क्या है? तो हमने पहले भी देखा था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस हमने देखा था। तो क्या था? बात करते हैं किसका? प्रोकैरियोटिक। बात कर रहे हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक। तो हमने प्रोकैरियोटिक में क्या देखा था कि जो भी प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल होंगे उसमें क्या होगा? न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल, नो ट्रू न्यूक्लियस, नो क्या हमने बोला? मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल। और क्या हमने देखा दोस्तों? तो यहां पर मियोसिस अकर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये क्या थे? तो बहुत ही सिंपल से ऑर्गेनल थे। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या कि यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में? तो यूकैरियोटिक में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल बाउंड्रीज के बारे में। जो भी यूकैरियोटिक सेल है उसमें हम लोग किसके बारे में देखेंगे सबसे पहला? तो यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में हम लोग सबसे पहले किसके बारे में देख रहे हैं? तो बाउंड्रीज के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? सेल बाउंड्री। अब इसमें हमारे पास में क्या है? तो बाउंड्रीज। ठीक है, क्या देखेंगे? सेल बाउंड्रीज। तो सेल बाउंड्री में क्या क्या होगा? हमारा सेल बाउंड्री में हो जाएगा वॉल, कोट, वॉल, सेल कोट और सेल मेम्ब्रेन। जो सेल कोट होगा वो ग्लाइकोकैलिक्स का बना होगा, ये हमें पता है। ठीक है, आगे भी हम लोग देखेंगे इसके बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे? वन बाय वन सभी स्ट्रक्चर्स को हम लोग स्टडी करेंगे, वन बाय वन। तो सबसे पहला स्टडी का जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा क्या होगा? सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल आखिर है क्या? देखते हैं क्या है सेल वॉल। ना देखेंगे जो सेल वॉल है वो क्या होगा? फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा को यदि छोड़ दिया जाए तो ये किसी और में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को छोड़ दिया जाए तो ये किसी और भी पूरे प्लांट सेल में पाया जाएगा एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। तो केवल माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाएगा, बाकी सारे में पाया जाएगा। और किस में नहीं पाया जाएगा? तो जो भी गेमिट होंगे, जो भी गेमिट होगा प्लांट सेल का, उसमें भी क्या होगा? ये एब्सेंट होगा। गेमिट ऑफ प्लांट सेल में भी ये क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। चलिए देखते हैं तो हम लोग और क्या क्या है। हमने क्या बोला? एब्सेंट इन प्लांट गेमिट। प्लांट गेमिट में क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। ठीक है, ये कैसे होंगे? तो इनका जो नेचर होगा वो होगा रिजिड होगा। ठीक है, रिजिड होगा, हार्ड होगा, और क्या होगा? तो नॉन लिविंग होगा। कैसा होगा? नॉन लिविंग। परमेबल होगा। तो ये क्या होगा? परमेबल होगा, क्योंकि मटेरियल का क्या होना है? मटेरियल का इनकमिंग और आउटगोइंग होना है ना। तो ये क्या होंगे? ये परमेबल भी होंगे। ठीक है, क्या होंगे? परमेबल भी होंगे। और क्या होगा? तो ये प्रोटेक्टिव
कवरिंग होगा। और क्या होगा? तो प्रोटेक्टिव कवरिंग होगा। नाउ अब हम लोग देखते हैं क्या कि जो सेल वॉल प्रेजेंट है, क्या है? जो सेल वॉल प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो हमने क्या बताया कि प्लांट में होगा, एल्गी में होगा, फंगस में होगा, बैक्टीरिया में होगा, सभी में ये प्लांट सेल पाए जाएंगे ही जाएंगे। हायर प्लांट में जो प्लांट सेल होता है बना होता है सेलुलोज और हेमिसेलुलोज का। तो हम लोग देख लेते हैं हमने क्या क्या बोला। प्रेजेंट इन प्लांट, एल्गी और किसमें? प्लांट, एल्गी, और हम लोग देखेंगे कि ये किसमें पाया गया? फंगस, फंजाई, और किसमें? बैक्टीरिया। तो जो प्लांट सेल में ये पाया जाएगा, ठीक है, प्लांट सेल में जो पाया जाएगा हम लोग देखेंगे प्लांट सेल में बना होगा किस चीज का? प्लांट सेल में ये बना होगा सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, लिग्निन, पेक्टिन, सुबेरिन, ये सब का डिपोजिशन होगा इसमें, ठीक है। जो एल्गी होंगे, ठीक है, जो एल्गी होंगे उसमें क्या पाया जाएगा? तो एल्गी में पाया जाता है सेल्यूलोज पाया जाता है, और क्या पाया जाएगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा, ठीक है, देख रहे हैं CaCO2, ठीक है, सॉरी 2 बोल रहे, CaCO3, क्या क्या होगा इसमें? तो और एक क्या होगा? SiO2 भी होगा। क्या होगा? SiO2 भी इसमें पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं हम लोग क्या होगा? SiO2, CO2 नहीं, O2, ठीक है। और क्या पाया जाएगा? तो गैलेक्टोज और मैनोज, गैलेक्टोज और मैनोज, ये भी लिख लेते हैं, इसका जगह नहीं है लेकिन इसको यहाँ पर हम लोग इसको शिफ्ट कर दे रहा हूं ऊपर, देख लेना कि इसमें और क्या होगा? गैलेक्टोज, क्या होगा? गैलेक्टोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज, ये सब इसमें पाया जाएगा। फंगस में हमें पता है, इस पे नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो फंगल सेल वॉल होता है वो बना होता है किस चीज का? काइटिन का बना होता है। किस चीज का बना होता है? काइटिन, ठीक है, CHITIN। चिटिन नहीं, हम लोग जनरली बोल देते हैं चिटिन चिटिन, लेकिन वो क्या होता है? काइटिन होता है। और इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? तो उसमें होगा नाइट्रोजन पॉलीसैकेराइड होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन पॉलीसैकेराइड का कुछ कंपोनेंट पाया जाएगा। नाइट्रोजन पॉलीसैकेराइड का किसमें? तो फंगस में पाया जाएगा। ना अब हम लोग देखते हैं क्या कि सेल्यूलोज क्या है। अब हम लोग देखते हैं, बहुत सारा आता है क्वेश्चन कि सर सेल्यूलोज क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सेल्यूलोज है क्या। तो जो सेल्यूलोज है वो क्या है? होमोपॉलीसैकेराइड है। सेल्यूलोज क्या है स्टूडेंट? तो होमोपॉलीसैकेराइड। अब बोलोगे कि सर होमोपॉलीसैकेराइड्स है क्या, ठीक है, होमोपॉलीसैकेराइड्स क्या है, हम लोग देखें क्या कि होमोपॉलीसैकेराइड है क्या। सेल्यूलोज क्या है? एक होमोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड करने का मतलब क्या है ना बच्चों? तो उसका मतलब आ जाता है कि होमो का मतलब क्या होता है? सेम, देखो बोलते हैं क्या है, तो जो सेल्यूलोज है वो क्या है हमारा कि होमोपॉलीसैकेराइड क्यों बोलते हैं? होमो सेल्यूलोज को हम लोगों ने क्या बोला कि होमोपॉलीसैकेराइड। तो अब देखेंगे कि होमोपॉलीसैकेराइड हमने बोला क्यों। तो इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल यूनिट्स हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट बस याद रखेंगे। होमो बोले तो सेम, पॉली का मतलब बहुत, सेकेराइड का मतलब शुगर, मतलब सेम टाइप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल के ये बने हुए होंगे, ठीक है। मोनोमर, इसका एक मोनोमर मतलब एक यूनिट हो गया मोनोमर, वैसे वैसे बहुत सारे यूनिट बन के क्या बनाएंगे उसको? होमोपॉलीसैकेराइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? होमोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। नाउ हम लोग देखेंगे कि क्या है उसमें। तो स्मॉल यूनिट्स कैसे, उसको डिफाइन कैसे करेंगे? स्मॉल यूनिट्स बाय विच
क्या बोला हमने कि कंपोनेंट इज मेड ऑफ द स्मॉल यूनिट बाय विच कंपोनेंट इज मेड ऑफ, क्या कंपोनेंट इज मेड ऑफ कॉल्ड मोनोमर। उसको हमने क्या बोल दिया, स्मॉल यूनिट को हमने बोला मोनोमर, और वही जो अब स्मॉल यूनिट क्या फॉर्म कर देगा, कंपाउंड, और यही जो स्मॉल यूनिट है क्या फॉर्म कर देगा, फॉर्म कंपाउंड। क्या फॉर्म किया, एक कंपाउंड फॉर्म किया, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पॉलीमर। क्या फॉर्म करेंगे, पॉलीमर। और हमने क्या अभी बोला कि सेल्यूलोज क्या एक होमोपॉलीमर है, क्या है, होमोपॉलीमर। हमने क्या बोला, सेल्यूलोज इज मर मतलब होमोपॉलीसेकेराइड, मतलब इट इज मेड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ, एक ही तरीके के यूनिट से ये बना हुआ होगा। ठीक है, हम लोग यदि देखें तो क्या होगा, हमने क्या बोला, सेकेंड मतलब शुगर ना, मतलब ग्लूकोज को जोड़ते जाओ, ये क्या हो गया, पॉलीमर, और क्या फॉर्म कर दिया, सेल्यूलोज। क्या फॉर्म कर दिया, सेल्यूलोज को फॉर्म किया। किस चीज़ को फॉर्म किया, सेल्यूलोज को। नाउ हम लोग देखेंगे कि क्या सेल्यूलोज को फॉर्म किया ना, हम लोग पीछे देखा हम लोगों ने कि बहुत सारे ग्लूकोज जी मिलकर क्या बना, एक पॉलीमर बना, और वो क्या हो गया, तो सेल्यूलोज फॉर्म किया। और ये कितना पॉलीमर होता है, तो जो ग्लूकोज का 6000 यूनिट से 10,000 यूनिट तक मिलेगा, तब क्या फॉर्म होगा, एक सेल्यूलोज यूनिट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, सेल्यूलोज। हम लोगों ने देख लिया कि कैसे वो सेल्यूलोज फॉर्म किया। अब हम लोग देखेंगे क्या कि हेमी सेल्यूलोज क्या है। जो हेमी सेल्यूलोज है उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड हेमी सेल्यूलोज को। अब हेट्रो क्यों, हमने ये देख लिया ना कि होमोपॉलीसेकेराइड क्यों बोला, तो अब हेमी सेल्यूलोज क्या आता है, हेमी सेल्यूलोज। ठीक है, हेमी सेल्यूलोज। जो हेमी सेल्यूलोज क्या है, हेट्रो पॉलीसेकेराइड। क्या होता है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। अब ये जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड है वो क्यों है, तो इसका रीजन क्या है, तो क्योंकि ये बना हुआ है किस चीज़ का, बना हुआ है एल्बिनोज और गैलेक्टोज का। जो क्या है आपका हेमी सेलुलोज है उसमें क्या पाया जाता है, एल्बिनोज और क्या, तो देखेंगे एल्बिनोज और गैलेक्टोज। ठीक है, किस चीज़ का बना होगा, एल्बिनोज। एल्बिनोज कैसे, एल्बिनोज होता क्या है, तो एल्बिनोज हो गया या गैलेक्टोज हो गया, ये भी क्या है, ये भी एक मोनोमर होगा। ठीक है, किसी सब्सटेंस का। ठीक है, देखेंगे मेडअप ऑफ एल्बिनोज और क्या हमने बोला, गैलेक्टोज। ठीक है, एल्बिनोज और गैलेक्टोज। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि इसमें और भी चीज़ पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, तो पेक्टिन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पेक्टिन। ठीक है, पेक्टिन भी क्या है, तो एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है जो क्या कंटेन करता है, नाइट्रोजन कंटेन करेगा। क्या कंटेन करेगा, नाइट्रोजन। वैसे ही काइटिन है, काइटिन क्या है, तो काइटिन क्या है, तो सेकेंड लार्जेस्ट सब्सटेंस है सेलुलोज के बाद। काइटिन क्या है, तो सेकेंड लार्जेस्ट सब्सटेंस है किसके बाद, सेलुलोज के बाद हमारे अर्थ पे। इसको नोट डाउन कर लेंगे कि जो काइटिन है क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट सब्सटेंस आफ्टर सेल्यूलोज। ठीक है, उसको नोट डाउन कर लेना है कि काइटिन क्या है, तो सेकेंड लार्जेस्ट सब्सटेंस है किसके बाद में, तो सेल्यूलोज के बाद में। ना अब हमने देखा कि जो मेन मटेरियल है हमारा किसी भी प्लांट सेल में, वो मेन मटेरियल क्या है, तो सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज है, मेन सब्सटेंस होगा। और जो लिग्निन होगा, पेक्टिन होगा, सुबेरिन होगा, काइटिन होगा, ये क्या होगा, डिपोजिशन होगा। ये क्या होगा, हमारा डिपोजिशन होगा।
ठीक है ना। अब हम लोग आगे ध्यान देंगे क्या, तो वन बाय वन सारे के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है, ठीक है, कैसे जो सेल वॉल है वो बना हुआ है। ये तो हमने सेल वॉल का कंपोजिशन देखा। अब हम लोग देखेंगे कि जो सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल अरेंज कैसे है, जो हमारा सेल वॉल है उसका अरेंजमेंट आखिर है कैसे। तो सेल वॉल अरेंज होगा आपको 4 फॉर्म में, मतलब 4 लेयर बोलो, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्या, स्केलेटन और मैट्रिक्स, मतलब लेयर्स पाए जाएंगे और उसमें कुछ फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाएगा। स्केलेटन बना होगा किस चीज़ का, तो आपका बना होगा सेल्यूलोज का, माइक्रो प्रोटीन्स का। मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हमने क्या बोला, सेमी फ्लूइड, तो ऑब्वियस वाटर उसमें होगा। तो हम लोग देख लेते हैं उसका स्ट्रक्चर भी, ठीक है, क्या है। तो गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ, सेल वॉल, सेल वॉल हमने क्या बोला कि जो सेल वॉल होगा वो क्या होगा, अरेंज होगा कैसे, किस फॉर्म में, तो स्केलेटल और मैट्रिक्स में। इट इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ स्केलेटल एंड मैट्रिक्स। किस में होगा, स्केलेटल और मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। अब जो स्केलेटन होगा वो बना होगा किस चीज़ से, मेड ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज का बना हुआ होगा। और जो मैट्रिक्स होगा, हेमी सेल्यूलोज बोलो, और एक और इसमें जोड़ लो क्या, माइक्रोफाइब्रिल्स, क्या होगा, माइक्रोफाइब्रिल्स होगा। इसमें मैट्रिक्स में क्या जोड़ लो बच्चों, वाटर, क्या ऐड कर लो, वाटर और कुछ मिनरल्स, मिनरल में कैल्शियम वगैरह होगा, ठीक है ना, वो सब मिनरल्स हो जाएंगे। अब इसका यदि हम सेलुलर स्ट्रक्चर देखें तो कैसे होगा, तो ये मान लो ये हमारा क्या होगा, सेल वॉल का कंपोजिशन कैसे होगा, तो ये देख लिए, ये अरेंजमेंट होगा इस तरीके से। ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा स्केलेटल है, माइक्रोफाइब्रिल्स या सेल्यूलोज देख रहे हैं। और इसमें ये सब जो होगा, ये सब क्या हो गया, हमारा मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्केलेटल और ये, ठीक है ना। हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या था उसमें। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर और वो कैसे, माइक्रोफाइब्रिल्स कैसे बनेगा। तो हमने बोला कि बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर सेलुलोज बनाएंगे, और बहुत सारे मतलब कैसे देखते हैं उसके लिए भी, ठीक है, कैसे वो होगा। तो हमने क्या बोला कि जी ये यूनिट हो गया हमारा कितना, अभी हमने बताया था कि 6 से 10 के तक का यूनिट होगा। और ये यूनिट क्या फॉर्म करेगा बच्चों, सेल्यूलोज फॉर्म करेगा। ये एक यूनिट क्या फॉर्म करेगा, सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज जैसे ही फॉर्म किया तो 35 से 100 यूनिट सेल्यूलोज, कितना 35 to 100 यूनिट्स ऑफ सेल्यूलोज, ये क्या करेगा, ज्वाइन करेगा और क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा क्या, उसको बोलेंगे मीस सेल्यूलोज या माइक्रो या मिनी सेल्यूलोज फॉर्म करेगा, ठीक है। और ये क्या फॉर्म करेगा, इसका 20 यूनिट, कितना 20 यूनिट, ठीक है, वो माइक्रो करेगा। और उसके बाद वो क्या करेगा, माइक्रोफाइब्रिल्स, क्या करेगा, माइक्रोफाइब्रिल्स। और ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स है ये माइक्रोफाइबर बनाएगा, मैक्रोफाइबर, क्या बनाएगा, मैक्रोफाइबर, मैक्रोफाइबर फॉर्म करेगा, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे हमारा एक छोटा सा सेल्यूलोज, छोटा सा ग्लूकोज जुड़ कर क्या बनाया, एक बड़ा सेल्यूलोज मॉलिक्यूल बनाया ना। अब हम लोग देखेंगे कि जो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। सेल वॉल का स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी करेंगे ना। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल में हम लोग देखेंगे क्या क्या है, क्या उसको बोलते हैं, लैमेला है, ठीक है, मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल एंड देयर डिपोजिशन टू। इन सबों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल प्रिपरेशन मंत्रा के साथ जुड़े रहें।
थैंक यू।